महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, संक्षिप्तक वध पर्व। अध्याय 26। भीमसेन का भगदत्त के हाथी के साथ युद्ध, हाथी और भगदत्त का भयानक पराक्रम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार जब सैनिक पृथक पृथक युद्ध के लिए लौटे और कौरव योद्धा आगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए, उस समय मेरे तथा कुंती के वेगशाली पुत्रों ने आपस में किस प्रकार युद्ध किया? संक्षिप्तकों की सेना पर चढ़ाई करके अर्जुन ने क्या किया, अथवा संक्षिप्तकों ने अर्जुन का क्या कर लिया? संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार जब पांडव सैनिक पृथक पृथक युद्ध के लिए लौटे और कौरव योद्धा आगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने हाथियों की सेना साथ लेकर स्वयं ही भीमसेन पर आक्रमण किया। जैसे हाथी से हाथी और साड़ से साड़ भिड़ जाता है, उसी प्रकार राजा दुर्योधन के ललकारने पर भीमसेन स्वयं ही हाथियों की सेना पर टूट पड़े। आदरणीय नरेश, कुंती कुमार भीमसेन युद्ध में कुशल तथा बाहुबल से संपन्न है। उन्होंने थोड़ी ही देर में हाथियों की उस सेना को विदीर्ण कर डाला। वे पर्वत के समान विशालकाय हाथी सब और मद की धारा बहा रहे थे, परंतु भीमसेन के नाराजों से विद्ध होने पर उनका सारा मद उतर गया। वे युद्ध से विमुख होकर भाग चले। जैसे जोर से उठी हुई वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार पवनपुत्र भीमसेन ने उन समस्त गजसेनाओं को तहस-नहस कर डाला। जैसे उदित हुए सूर्य समस्त भुवनों में अपनी किरणों का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन उन हाथियों पर बाणों की वर्षा करते हुए शोभा पा रहे थे। वे भीम के बाणों से मारे जाकर परस्पर सटे हुए हाथी आकाश में सूर्य की किरणों से गुंथे हुए नाना प्रकार के मेघों की भांति शोभा पा रहे थे। इस प्रकार गजसेना का सहार करते हुए पवनपुत्र भीमसेन के पास आकर क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने उन्हें पैने बाणों से बींध डाला। यह देख भीमसेन की आंखें खून के समान लाल हो गईं। उन्होंने क्षण भर में राजा दुर्योधन का नाश करने की इच्छा से पंखयुक्त पैने बाणों द्वारा उसे बींध डाला। दुर्योधन के सारे अंग बाणों से व्याप्त हो गए थे। अतः उसने कुपित होकर सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी नाराजों द्वारा पांडुनंदन भीमसेन को मुस्कराते हुए से घायल कर दिया। राजन, उसके रत्न निर्मित विचित्र ध्वज के ऊपर मणिमय नाग विराजमान था। उसे पांडुनंदन भीम ने शीघ्र ही 2 भल्लों से काट गिराया और उसके धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। आर्या, भीमसेन के द्वारा दुर्योधन को पीड़ित होते देख क्षोभ में डालने की इच्छा से मतवाले हाथी पर बैठे हुए राजा अंग उनका सामना करने के लिए आ गए। वह गजराज मेघ के समान गर्जना करने वाला था। उसे अपनी ओर आते देख भीमसेन ने उसके कुंभस्थल में नाराजों द्वारा बड़ी चोट पहुंचाई। भीमसेन का नाराज उस हाथी के शरीर को विदीर्ण करके धरती में समा गया। इससे वह गजराज वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह म्लेच्छ जातीय अंग हाथी से अलग नहीं हुआ था। उस हाथी के साथ साथ वह नीचे गिरना ही चाहता था कि शीघ्रकारी भीमसेन ने एक भल्ल के द्वारा उसका सिर काट दिया। उस वीर के धराशायी होते ही उसकी वह सारी सेना भागने लगी। घोड़े, हाथी तथा रथ सभी घबराहट में पड़कर इधर उधर चक्कर काटने लगे। वह सेना अपने ही पैदल सिपाहियों को रौंदती हुई भाग रही थी। इस प्रकार उन सेनाओं के व्यूह भंग होने तथा चारों ओर भागने पर प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने अपने हाथी के द्वारा भीमसेन पर धावा किया। इंद्र ने जिस ऐरावत हाथी के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई थी, उसी के वंश में उत्पन्न हुए गजराज पर आरूढ़ हो भगदत्त ने भीमसेन पर चढ़ाई की थी। उसके नेत्र सब ओर घूम रहे थे।
वह क्रोध में भरकर पांडुनंदन भीमसेन को मानो मत डालेगा, इस भाव से भीमसेन के रथ की ओर दौड़ा और उसे घोड़ों सहित सामान्यतः चूर्ण कर दिया। भीमसेन पैदल दौड़कर उस हाथी के शरीर में छिप गए। पांडुपुत्र भीम अंजलि का वेद जानते थे, इसलिए वहां से भागे नहीं। वे उसके शरीर के नीचे होकर हाथ से बारंबार थपथपाते हुए वध की आकांक्षा रखने वाले उस अविनाशी गजराज को लाड़ प्यार करने लगे। उस समय वह हाथी तुरंत ही कुम्हार के चाक के समान सब ओर घूमने लगा। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। वह शोभायमान गजराज भीमसेन को मार डालने का प्रयत्न कर रहा था। भीमसेन भी उसके शरीर के नीचे से निकलकर उस हाथी के सामने खड़े हो गए। उस समय हाथी ने अपनी सूंड से गिराकर उन्हें दोनों घुटनों से कुचल डालने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, उस हाथी ने उन्हें गले में लपेटकर मार डालने की चेष्टा की। तब भीमसेन उसे भ्रम में डालकर उसकी सूंड के लपेट से अपने आप को छुड़ा लिया। तदंतर भीमसेन पुनः उस हाथी के शरीर में ही छिप गए और अपनी सेना की ओर से उस हाथी का सामना करने के लिए किसी दूसरे हाथी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद भीम हाथी के शरीर से निकलकर बड़े वेग से भाग गए। उस समय सारी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। आर्य! उस समय सबके मुंह से यही बात निकल रही थी, अहो! इस हाथी ने भीमसेन को मार डाला, यह कितनी बुरी बात है, राजन। उस हाथी से भयभीत हो पांडवों की सारी सेना सहसा वहीं भाग गई जहां भीमसेन खड़े थे। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को मारा गया जानकर पांचाल देशीय सैनिकों को साथ ले भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया। शत्रुओं को संताप देने वाले वे श्रेष्ठ रथी उन महारथी भगदत्त को सब ओर से घेर कर उनके ऊपर सैकड़ों और हजारों पैने बाणों की वर्षा करने लगे। पर्वतराज भगदत्त ने उन बाणों के प्रहार का अंकुश द्वारा निवारण किया और हाथी को आगे बढ़ाकर पांडव तथा पांचाल योद्धाओं को कुचल डाला। प्रजानाथ! उस युद्ध स्थल में हाथी के द्वारा बूढ़े राजा भगदत्त का हम लोगों ने अद्भुत पराक्रम देखा। तत्पश्चात दशानराज ने मदस्रावी, शीघ्रगामी तथा तिरछी दिशा, पार्श्वभाग की ओर से आक्रमण करने वाले गजराज के द्वारा भगदत्त पर धावा किया। वे दोनों हाथी बड़े भयंकर रूप वाले थे। उन दोनों का युद्ध वैसा ही प्रतीत हुआ जैसा कि पूर्व काल में पंखयुक्त एवं वृक्षावली से विभूषित 2 पर्वतों में युद्ध हुआ करता था। प्रागज्योतिष नरेश के हाथी ने लौटकर और पीछे हटकर दशानराज के हाथी के पार्श्व भाग में गहरा आघात किया और उसे विदीर्ण करके मार गिराया। तत्पश्चात राजा भगदत्त ने सूर्य की किरणों के समान चमकीले 7 तुमरों द्वारा हाथी पर बैठे हुए शत्रु दशानराज को, जिसका आसन विचलित हो गया था, मार डाला। तब युधिष्ठिर ने राजा भगदत्त को अपने बाणों से घायल करके विशाल रथसेना के द्वारा सब ओर से घेर लिया। पर्वते वनमध्यस्थो ज्वलन्निव जैसे वन के भीतर पर्वत के शिखर पर दावानल प्रज्वलित हो रहा हो, उसी प्रकार सब ओर रथियों से घिरकर हाथी की पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त सुशोभित हो रहे थे। बाणों की वर्षा करते हुए भयंकर धनुर्धर रथियों का मंडल उस हाथी पर सब ओर से आक्रमण कर रहा था और वह हाथी चारों ओर चक्कर काट रहा था। उस समय प्रागज्योतिषपुर के राजा ने उस महान गजराज को सब ओर से काबू में करके सहसा सात्यकी के रथ की ओर बढ़ाया। युयुधान, सात्यकी अपने रथ को छोड़कर दूर हट गए और उस महान गजराज ने शिनिपौत्र सात्यकी के उस रथ को सूंड से पकड़कर बड़े वेग से फेंक दिया। तदंतर सारथी ने अपने रथ के विशाल सिंधी घोड़ों को उठाकर खड़ा किया और कूदकर रथ पर जा चढ़ा। फिर रथ सहित सात्यकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच में अवसर पाकर वह गजराज बड़ी उतावली के साथ रथों के घेरे से पार निकल गया और समस्त राजाओं को उठाकर फेंकने लगा। उस शीघ्रगामी गजराज से डराए हुए नरश्रेष्ठ नरेश युद्ध स्थल में उस एक को ही सैकड़ों हाथियों के समान मानने लगे। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर दानवों का नाश करते हैं, उसी प्रकार अपने हाथी की पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त पांडव सैनिकों का सहार कर रहे थे। उस समय इधर उधर भागते हुए पांचाल सैनिकों के हाथी घोड़ों का महान भयंकर चीत्कार शब्द प्रकट हुआ।
भगदत्त के द्वारा समरभूमि में पांडव सैनिकों के खदेड़े जाने पर भीमसेन कुपित हो पुनः प्रागज्योतिष के स्वामी भगदत्त पर चढ़ाए। उस समय आक्रमण करने वाले भीमसेन के घोड़ों पर उस हाथी ने सूर से जल छोड़कर उन्हें भयभीत कर दिया। फिर तो वे घोड़े भीमसेन को लेकर दूर भाग गए। तब आकृति पुत्र रुचिपर्वा ने तुरंत ही उस हाथी पर आक्रमण किया। वह रथ पर बैठकर साक्षात यमराज के समान जान पड़ता था। उसने बाणों की वर्षा से उस हाथी को गहरी चोट पहुंचाई। यह देख जिनके अंगों की जोड़ सुंदर है, उन पर्वतराज भगदत्त ने झुकी हुई गांठ वाले बाण के द्वारा रुचिपर्वा को यमलोक पहुंचा दिया। उस वीर के मारे जाने पर अभिमन्यु, द्रौपदी कुमार, चेकितान, धृष्टकेतु तथा युयुत्सु ने भी उस हाथी को पीड़ा देना आरंभ किया। ये सब लोग उस हाथी को मार डालने की इच्छा से विकट गर्जना करते हुए अपने बाणों की धारा से सींचने लगे, मानो मेघ पर्वत को जल की धारा से नहला रहे हों। तदंतर विद्वान राजा भगदत्त ने अपने पैरों कीड़ी, अंकुश एवं अंगुष्ठ से प्रेरित करके हाथी को आगे बढ़ाया। फिर तो अपने कानों को खड़े करके एकटक आंखों से देखते हुए सूंड फैलाकर उस हाथी ने शीघ्रतापूर्वक धावा किया और युयुत्सु के घोड़ों को पैरों से दबाकर उनके सारथी को मार डाला। राजन, युयुत्सु बड़ी उतावली के साथ रथ से उतरकर दूर चले गए थे। तत्पश्चात पांडव योद्धा उस गजराज को शीघ्रतापूर्वक मार डालने की इच्छा से भैरव गर्जना करते हुए अपने बाणों की वर्षा द्वारा उसे सींचने लगे। उस समय घबराए हुए आपके पुत्र युयुत्सु अभिमन्यु के रथ पर जा बैठे। हाथी की पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त शत्रुओं पर बाण वर्षा करते हुए संपूर्ण लोकों में अपनी किरणों का विस्तार करने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने 12, युयुत्सु ने 10 और द्रौपदी के पुत्रों तथा धृष्टकेतु ने 3-3 बाणों से भगदत्त के उस हाथी को घायल कर दिया। अत्यंत प्रयत्नपूर्वक चलाए हुए उन बाणों से हाथी का सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। उस अवस्था में वह सूर्य की किरणों में पिरोए हुए महामेघ के समान शोभा पा रहा था। महावत के कौशल और प्रयत्न से प्रेरित होकर वह हाथी शत्रुओं के बाणों से पीड़ित होने पर भी उन विपक्षियों को दाएं बाएं उठाकर फेंकने लगा। जैसे ग्वाला जंगल में पशुओं को डंडे से हाँकता है, उसी प्रकार भगदत्त ने पांडव सेना को बार बार घेर लिया। जैसे बाज पक्षी के चंगुल में फंसे हुए अथवा उसके आक्रमण से त्रस्त हुए कौ में शीघ्र कावकाव का कोलाहल होने लगता है, उसी प्रकार भागते हुए पांडव योद्धाओं का आर्तनाद जोर जोर से सुनाई दे रहा था। नरेश्वर, उस समय विशाल अंकुश की मार खाकर वह गजराज पूर्वकाल के पंखधारी श्रेष्ठ पर्वत की भांति शत्रुओं को उसी प्रकार अत्यंत भयभीत करने लगा, जैसे विक्षुब्ध महासागर व्यापारियों को भय में डाल देता है। महाराज, तदंतर भय से भागते हुए हाथी, रथ, घोड़े तथा राजाओं ने वहां अत्यंत भयंकर आर्तनाद फैला दिया। उनके उस भयंकर शब्द ने युद्ध स्थल में पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग तथा दिशा विदिशाओं को सब ओर से आच्छादित कर दिया। उस गजराज के द्वारा राजा भगदत्त ने शत्रुओं की सेना में अच्छी तरह प्रवेश किया। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय देवताओं द्वारा सुरक्षित देव सेना में विरोचन ने प्रवेश किया था, उस समय वहां बड़े जोर से वायु चलने लगी। आकाश में धूल छा गई। उस धूल ने समस्त सैनिकों को ढक दिया। उस समय सब लोग चारों ओर दौड़ लगाने वाले उस एकमात्र हाथी को हाथियों के झुंड सा मानने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त वध पर्व में भगदत्त का युद्ध विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।